आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिद की जीत में स्वागत है। सफल लोग वो लोग होते हैं जो लोग बहानेबाजी नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि सफल लोग कितनी मेहनत करके सफल होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सफल लोग बहानेबाजी नहीं करते। दो बातें जो यह बताती हैं कि कोई कामयाब होगा कि नहीं वे ये हैं, कारण और परिणाम। कारणों की गिनती नहीं होती, सिर्फ परिणामों की होती है। जिंदगी में नाकामयाबी के लिए एक अच्छी सलाह है, और न सोचो न पूछो और न सुनो, सिर्फ बहानेबाजी करो। जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते उनकी बर्बादी निश्चित है। असफलता हमें बहुत कुछ सिखा सकती है अगर हमारा नज़रिया ठीक हो। असफलता रास्ते की रुकावट है लेकिन अंत नहीं। यह देर हो सकती है मगर हार नहीं। हम अपनी गलतियों को अनुभव का नाम देते हैं। कुछ लोग जीते हैं और सीखते हैं, और कुछ सिर्फ जीते हैं और कभी नहीं सीखते। समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन लंबी नहीं। लेकिन बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखें। अवसर और बाधाओं के रूप में आते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखें, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर उतना ही बड़ा होगा। ये डर एक काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी। इसकी वजह से लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, और यह खासकर समझदारी की कमी के कारण होता है। डर में जीना जज्बाती जेल में रहने की तरह होता है। डर से असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और टाल मटोल की सोच पैदा होती है। डर हमारी क्षमता और योग्यता दोनों को बर्बाद करती है। हम सीधा सोच भी नहीं सकते। यह हमारे रिश्तों और सेहत को भी बर्बाद कर देती है। कुछ जाने पहचाने डर इस प्रकार हैं दोस्तों। असफलता का डर, अनजानी चीज का डर, तैयारी न होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार करने का डर। और कुछ डर बतलाए जा सकते हैं और कुछ सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। डर बेचैनी को जन्म देता है, फिर इससे उल्टी सीधी सोच पैदा होती है, और यह वास्तव में हमारी समस्या के हल को तहस नहस कर देता है। आमतौर पर डर के जवाब में लोग भाग जाना पसंद करते हैं। सामना करना हमें सुविधाजनक तो लगता है, और थोड़ी देर के लिए डर के अवसर को भी कम करता है, लेकिन डर का कारण ज्यों का त्यों बना रहता है। काल्पनिक डर समस्याओं का आकार कई गुना बढ़ा के दिखाता है। डर बेकाबू होकर खुशियों और रिश्तों को तोड़ देता है। असफलता होने का डर कई बार असफल होने का डर कई बार असफलता से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। असफलता किसी के साथ होने वाली सबसे बुरी घटना हो सकती है। जो लोग कोशिश नहीं करते वे कुछ करने के लायक नहीं हैं। जो लोग कोशिश नहीं करते वे कुछ करने से पहले ही असफलता को स्वीकार कर लेते हैं। जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं तो उनके बार बार गिरने की असफलता नहीं। जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं तो उनके बार बार गिरने को असफलता नहीं कहते, क्योंकि वे फिर उठ जाते हैं। अगर वे बार बार गिरेंगे नहीं या गिरने से हार मान लें तो कभी भी वो चल नहीं सकेंगे। अपने पाँव पर खड़े होकर मरना अपने घुटनों पर डर कर जीने से बेहतर है। प्रतिभा का इस्तेमाल करने की अयोग्यता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं सोच सकता हूँ
या मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी बौद्धिक क्षमता का सिर्फ 25% तक ही इस्तेमाल किया है। विलियम जेम्स के अनुसार इंसान अपनी क्षमता का सिर्फ 10 से 12% ही इस्तेमाल कर पाता है। ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी सबसे दुखद बात है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में सबसे दुखद बात यह है कि वे कुछ करने की इच्छा दिल में लिए हुए ही मर जाते हैं। वे जिंदा रहकर भी ज़िंदगी नहीं जी पाए। वे इस्तेमाल की वजह से नहीं बल्कि जंग लगकर ख़त्म होने के बजाय इस्तेमाल होकर ख़त्म होना कहीं अच्छा है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख और मायूसी भरे शब्द यही हैं, काश मैंने कुछ किया होता। खाली बैठे और इंतज़ार करने में कुछ फ़र्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतज़ार करना जबकि धैर्य और इंतज़ार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है। बुजुर्ग ने उदासी से कहा, किसी बोझ का न होना ही सबसे बड़ा बोझ है। अनुशासन की कमी। क्या आपको यह सोचकर कभी हैरानी हुई है कि क्यों लोग अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचते? वे हमेशा विपरीत और नाजुक परिस्थितियों में पराजित क्यों महसूस करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगातार सफल होते रहते हैं जबकि कुछ लोग लगातार असफल होते रहते हैं? जीवन में जिसने कोई भी खास मुकाम हासिल किया है वह अनुशासन के बिना नहीं किया है। चाहे वह खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या फिर व्यापार क्यों ना हो, बिना अनुशासन के लोग बहुत कुछ करने की कोशिश तो करते हैं मगर खुद को किसी बात के लिए कमिट नहीं करते। कुछ उदारवादी कहे जाने वाले विचारों के विचारकों ने अनुशासनहीनता को आज़ादी का नाम दिया है। जबकि जब भी मैं हवाई जहाज़ में सफ़र करता हूँ तो चाहता हूँ कि पायलट अनुशासित हो और वह वही करे जो उसे करना चाहिए, ना कि वह जो उसका दिल करे। मैं नहीं जानता या मैं नहीं चाहता कि उसकी फिलॉसफी यह हो। मैं आज़ाद हूँ और मैं यह नहीं चाहता कि मुझे कोई कंट्रोल टावर से यह बात बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासनहीनता है। अनुशासन में रहने के लिए आत्मनियंत्रण और कुर्बानी की ज़रूरत होती है, साथ ही मन को भटकने से रोकने और लालच से बचने की भी ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।